हाँ जी भाई लोग रेडी हो। प्राइमरी की का जो हमारा प्रैक्टिकल है आज की क्लास में हम लोग उसे सीखने वाले हैं और बहुत ही कमाल का वीडियो है, बहुत ही काम का वीडियो है। इंटरव्यू के हिसाब से भी या नॉर्मल आपको डेटाबेस सीखना है उसके हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो बेसिकली बिना देरी किए ले चलते हैं आपको स्क्रीन पे और कुछ ऐसा खास है नहीं। सो माई एसक्यूएल हम लोग पढ़ रहे हैं, आपका वन ऑफ द फेवरेट कोर्सेज में से एक। एंड आई बिलीव कि आपको यहाँ पर सब कुछ बढ़िया प्रॉपर बढ़िया अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। सो नाउ मूव करते हैं हमारी स्क्रीन पे और आज के हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक बहुत ही सस्ता है। तो सस्ता का इन द सेंस अच्छा रहेगा, ठीक है। प्राइमरी के सस्ते टॉपिक हैं ये सारे, आराम से आप देखेंगे। ये मान नहीं रहा, ठीक है, चलो। सो ओके गाइज, लेट्स स्टार्ट इट। सो हमें क्या करना है आज की क्लास के लिए, हमें जाना पड़ेगा हमारा जो आज कर्म भूमि होगी वो होगी हमारा वर्क बेंच ऑफ एसक्यूएल। और यहाँ पर हम प्राइमरी की बनाने वाले हैं, प्राइमरी की सीखने वाले हैं। किस किस तरीके से बेसिकली हम इसे बना सकते हैं वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। और लाइट गाइज, रेडी हैं आप लोग? आई होप कि आप रेडी होंगे। तो सबसे पहले अगर हमें किसी भी टेबल को यूज़ करना तो एक बार चेक कर लेते हैं कहाँ पर हम ये बना रहे हैं। लाइक सेलेक्ट सेलेक्ट डेटाबेस, ठीक है। सेलेक्ट डेटाबेस हम करते हैं और यहाँ से हमें क्या पता चलेगा कौन सा डेटाबेस के अंदर अभी हम यहाँ पर एग्जैक्टली कुछ कुछ सॉरी सेलेक्ट, ठीक है। ये आ गया हमारा सेलेक्ट, ओके। डेटाबेस डन है। इसे हमने एग्जीक्यूट करा तो हमें देखने को मिल गया हमारा जो डेटाबेस अभी सेलेक्टेड है कौन सा है, ये वाला है सेल्स। तो ठीक है, सेल्स डेटाबेस के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं। अब हमें चाहिए प्राइमरी की। अब आपको पता है प्राइमरी की कोई भी की आप बनाओ तो वो कहाँ पर बनानी पड़ती है आपको, एक टेबल के अंदर, राइट। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्रिएट करनी पड़ेगी एक नई हमारी टेबल, जिसका नाम हमें क्या करना पड़ेगा, एक सेकंड के लिए हम इसका नाम कुछ और रख देते हैं और नई टेबल यहाँ पर बनाने की कोशिश करते हैं। तो साथियों रेडी हो? अभी के लिए इसको इधर हटा देते हैं, इसको इधर हटा देते हैं, इसको इधर हटा देते हैं। तो बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल क्लियर क्लियर सी चीज़ें यहाँ पर आ चुकी हैं। डन है क्या? अब बट ये वाला थोड़ा सा ज़रूरी है, इसे रख लेते हैं, बाकी दोनों चीज़ों को हटा देते हैं, चलेगा। ये है हमारा है क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स और इसके अंदर हमने यहाँ पर एक कॉलम ये बनाया, दूसरा कॉलम ये, तीसरा कॉलम ये, चौथा कॉलम ये। और ये हमारा फर्स्ट तरीका जिसके अंदर हम कॉलम बनाते टाइम ही डिक्लेयर कर देते कि ये वाला जो कॉलम है हमारा जिसका नाम है यहाँ पर स्टूडेंट आईडी, इसको हम बना रहे हैं प्राइमरी की। सिंपल है, बस इतना ही आपको करना है। और ये पहला तरीका होता है हमारा की बनाने के लिए। उसका नाम हमारा टेबल का है स्टूडेंट्स और जो हमने की बनाई है प्राइमरी वो इसको बना दिया, क्योंकि स्टूडेंट की जो आईडी है वो कॉमन होगी। ये चीज़ आपको पता होनी होती है। तो आप यहाँ पर लिख देते हैं प्राइमरी की। अब ये बन जाएगा कॉलम आपका एज ए प्राइमरी की, जो कि आपको डिक्लेयर करना होता है। यहाँ पर सिस्टम कुछ भी ऐसा नहीं करेगा। तो आपको इस कॉलम को बनाना है तो आपको करना पड़ेगा बेसिकली यहाँ पर चीज़ों को एग्जीक्यूट। सिंपल सा आपने एग्जीक्यूट किया एंड रन हुआ कि नहीं ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी। तो उसके लिए बाबू लाना पड़ेगा इसको भी। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये टेबल बन चुकी है एंड आप देखेंगे क्रिएट टेबल स्टूडेंट टेबल बन गई है। एंड अब हमें चेक करना है तो हम जाते हैं सेल्स, सेल्स के अंदर टेबल, और टेबल के अंदर आपको देखने को मिलेगा, अभी नहीं देखने को मिल रहा। तो चलिए एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं तब मिलेगा। तो यहाँ पर टेबल्स के अंदर आप आएंगे एंड आने के बाद आपको स्टूडेंट दिख गया टेबल। इस पर जाएंगे तो आपको इस तरीके से दिखेगा और यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि यहाँ पर प्राइमरी की हमने ऐसे दे दिया है। बेसिकली बाकी सारी चीज़ें सेम है। यहाँ पर DDL के अंदर आपको यहाँ नहीं दिखेगा, अलग से यहाँ पर दिखता है ताकि पता चल जाए ये हमारी क्या है, एक प्राइमरी की है। बाकी आप कॉलम्स को देखेंगे तो इसके थ्रू भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से आंसर दिखता है आपको कि ये प्राइमरी की है या नहीं है। बाकी सारी चीज़ें देखिए यहाँ पर ये सारे ऑप्शन दिखा रहे हैं। एंड जहाँ प्राइमरी की का ऑप्शन है बेसिकली स्टूडेंट आईडी, तो आपको यहाँ पर की नाम का एक फीचर और दिखना चाहिए। एंड नहीं दिख रहा। चलिए कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, इंडेक्सेस क्या है, इंडेक्सेस के अंदर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये प्राइमरी की हमारी है, ठीक है। ये इंडेक्सेस के अंदर आप जाओगे तो यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा कि ये प्राइमरी की है। एंड फॉरेन की मतलब को मतलब नहीं है तो अभी हम इन पर नहीं जाएंगे, ठीक है। तो आप इंडेक्सेस में जाके देख सकते हैं प्राइमरी की है या नहीं, या DDL में जाके देख सकते हैं प्राइमरी की है या नहीं। तो अब आपको एक और तरीका आएगा, आपके मन में दुविधा शुरू हो जाएगी कि सर जी ये बताइए कि यहाँ तक तो ठीक है, बात समझ में आई, बट अगर हमें कोड के थ्रू देखना हो कि ये प्राइमरी की है तो नहीं तो क्या करेंगे। तो बाबू कुछ नहीं करना इसके लिए, सिंपल से आप आओगे यहाँ पर कर दोगे क्या, डिस्क्राइब स्टूडेंट, इसको डिस्क्राइब करो, इसके बारे में बताओ मैं कौन सी की क्या कैसी क्या है, ये हमारा ये सारी चीज़ें बता देता है। तो आओगे आप और इसे एग्जीक्यूट करा लोगे। तो जैसे ही आपने इसे एग्जीक्यूट कराया तो दिखा देगा कि है ये कि नहीं है, क्या है ये प्राइमरी की। अगर आप इसे देखोगे PRI ही लिखा मिलेगा आपको, तो आप इससे पता कर सकते हो कि भाई साहब क्या
ये हमारी एक प्राइमरी की होती है। ठीक है यहाँ पर प्राइमरी की हमने बना रखी है। चलिए, तो क्या एक ही तरीका है इसको बनाने के लिए? नहीं, इसके भी मल्टीपल तरीके हैं। जैसे हमने वहाँ पर देखा था इंडेक्स के थ्रू, तो अब आपको क्या दिखाते हैं यहाँ पर हम इसे इस तरीके से इसको हम ऊपर ऐसे सारा कमेंट करें ताकि आप उसे जाके बाहर में देख लें। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा सो इंडेक्स फ्रॉम स्टेंस। तो इसके इंडेक्सेस हमें देखने, जैसे हमने यहाँ पर जाके देखे थे बेसिकली ये वाले पार्ट से इंडेक्स लाइक ये। ठीक है, यहाँ से देखे थे हमने इंडेक्स, और इसी तरीके से हम यहाँ कोड से भी ये चीज़ देख सकते हैं। तो जैसे ही आप इसे एग्जीक्यूट करा दोगे तो आपको क्या हो जाएगा, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा और देख जाएगा बड़ा बड़ा सा, ये प्राइमरी की हमारी है, कौन सी है, स्टूडेंट आईडी। ठीक, चलेगा, बस बढ़िया। इतना ही जानना था आपको। प्राइमरी की कैसे देखते हैं आपने समझ लिया है, प्राइमरी की कैसे बनाते हैं आपने समझ लिया है। ठीक, दो चीज़ें आपने यहाँ पर देख ली हैं। अब हम इन सारी चीज़ों को कर देते हैं कमेंट। अब इसे कमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक चीज़ और करने वाले हैं, इसको करेंगे हम अनकमेंट बेसिकली। ओके, ये इसे कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद हम इसको ही नीचे लाते हैं ताकि आपके पास प्रॉपर कोड बना रहे। एंड इस पूरे पार्ट को हम यहाँ पर अनकमेंट कर देंगे और हम क्या करने वाले हैं, जो स्टूडेंट की हमारी, इसे कमेंट कर देते हैं। अभी के लिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, हम इसे ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, इस जो स्टूडेंट वाला है इसको ड्रॉप करेंगे। एंड दोबारा एक तरीका बताएंगे आपको कि चलिए ड्रॉप नहीं करते हैं, एक काम करते हैं, ड्रॉप नहीं करते हैं। गाइस थोड़ा सा समस्या आन पड़ी है, बट कोई बात नहीं। अरे हटो ना भाई, क्या कर। हम्म, देख लो अनकमेंट नहीं हो रहा, हो गया। चलिए, इसे बाद में हम एग्जीक्यूट कराएंगे। ठीक है, हम ड्रॉप एक नई टेबल यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक है, स्टूडेंट टेबल हमने नहीं बनाए, बट इस तरीके से हम यहाँ पर अलग तरीका आपको बताने जा रहे हैं कि कितने तरीके हो सकते हैं टेबल को बनाने के, जिसमें हम प्राइमरी के डिक्लेयर करते हैं वो कितने तरीके हो सकते हैं। पहला हमने देखा था क्या, ये वाला। ठीक है, ये वाला जहाँ पर हमने कॉलम के नाम के साथ ही यहाँ पर प्राइमरी की डिक्लेयर कर दी। बट अब इस तरीके के अंदर हम क्या करने वाले हैं बाबू, ये आ जाता है और यहाँ से लेके इसे ऊपर लेके चलते हैं। ये ठीक है, ये वाला तरीका आ गया हमारा। स्टूडेंट वन हमारी एक नई टेबल है जिसके अंदर हम प्राइमरी की, यहाँ पर तो हमने कहीं नहीं लिखा, तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है, किस जगह पे हमें लिखना पड़ेगा, वो हम आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं। सिंपल है, चलें। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपल सा एक लाइन यहाँ पर ऐड करनी पड़ेगी, कुछ इस तरीके की। क्या करा आपने, स्टूडेंट आईडी जो थी, उस स्टूडेंट आईडी को आपने यहाँ पर लिख दिया है। एंड यहाँ पर आप आ चुके हैं स्टूडेंट वन आईडी। ओके, कॉलम नेम हमारा ये है, चलेगा। एक काम करते हैं, ये करते हैं एंड पूरा ही कोस्ट यहाँ पर ले आते हैं ताकि कुछ भी दिक्कतें ना आए। ठीक, चलिए। तो इस टेबल का नाम हमने रख दिया है स्टूडेंट वन, एंड उसकी हमने एक आईडी बना दी है ये। एंड इसको हमने इस तरीके से डिक्लेयर किया कि भाई साहब ये वाला जो पार्ट हमारा, ये हो जाएगा प्राइमरी की। तो हमने अलग तरीका बस यहाँ पर अपनाया है की को बनाने के लिए। तो अब हम क्या करने वाले हैं, सो डेटा इंडेक्स, इसको कर देते हैं कमेंट। बाकी सब कुछ कमेंट है, तो ये हमारा एग्जीक्यूट कर जाएगा और आप देखेंगे एक नई टेबल बनेगी। और जैसे ही हमने इसे रिफ्रेश किया, क्या किया, रिफ्रेश, तो एक नई टेबल यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगी स्टूडेंट वन। और स्टूडेंट वन के अंदर भी अगर आप चेक करोगे, चाहे इंडेक्स के अंदर जाओगे तो प्राइमरी की दिख जाएगी, एंड चाहे आप DDL के अंदर जाओगे वहाँ पर आपको प्राइमरी की दिख जाएगी। सो दैट्स द थिंग आई वांट टू लेट यू नो कि आप इस तरीके से भी बना सकते हो। पहले वाले तरीके के अंदर हमारा क्या था, हमने यहाँ पर लिखा था। दूसरे तरीके के अंदर हमने क्या कर दिया है, इस तरीके से इसको लिखा हुआ है। सो बेसिकली ये दो तरीके हमने सीख लिए कि किस तरीके से हम प्राइमरी की को बना सकते हैं। चलेगा, चलेगा। तो अब हम एक काम और कर रहे हैं, इस पूरे वाले पार्ट को हम यहाँ पर डाल रहे हैं। एंड ये ऑलरेडी हो चुका है हमारा, डन है। तो मीन्स इसको कर देते हैं कमेंट। एंड अब हम क्या तीसरा तरीका आपको बताने वाले हैं, कैसे चेक करते हैं। आई बिलीव आपको पता है। चेक करने के लिए हमारे कमांड है, या डिस्क्राइब करोगे आप या सो इंडेक्स करोगे, इनका यूज़ करके चेक कर सकते हो कि कोई भी यहाँ पर आपका जो टेबल है उसके अंदर प्राइमरी की है या नहीं है। डन है, डन है। अब तीसरा तरीका आपको बताते हैं, लाइक ये हमने जो आपको तीसरी चीज़ पढ़ाई थी यहाँ पर, अगर आप देखोगे कि अगर एक से ज़्यादा कंपोजिट की, एक से ज़्यादा की हमारी जो सेम है, उनको हम दो कॉलम्स को मिला के बनाना चाहते हैं एक, तो वो हमारी बनती है कंपोजिट की। अब वो कैसे बनाएंगे, तो आप देखेंगे स्टूडेंट आईडी नॉट रन, ये नॉट रन, दो कॉलम्स हमने लिए स्टूडेंट आईडी वाले को और कोर्स आईडी को, दोनों को ही हमने बना दिया यहाँ पर की। तो कैसे बनाएंगे, बस यही सीखना था हमें।
वही समझते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा? स्टूडेंट आईडी को भी हमने यहाँ डाल दिया है और कोर्स आईडी को भी डाल दिया। तो अब इसको अगर हम एग्जीक्यूट कराएंगे तो आपको एक से ज़्यादा प्राइमरी की दिख जाएगी, बट एक टेबल के अंदर कैसे दिखेगा वो दिखाते हैं। चलो, सो मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, एंड इसे हमने एग्जीक्यूट कर दिया तो हमारे यहाँ पर एक और नई टेबल बननी चाहिए बेसिकली। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या दिखेगा, एक इनरोलमेंट नाम की टेबल दिखनी चाहिए कायदे में। तो हाँ, ये इनरोलमेंट स्टूडेंट्स ये आ गई। ठीक है, ये आ गई। अब इसके अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको कैसे दिखेगा, ये। ठीक है, एंड यहाँ पर आप आए तो आपने देखा इंडेक्स, तो आपको दोनों ही जगह प्राइमरी की दिख रही है। मतलब ये हमारा कैसा कॉलम है, ये हमारी कैसे की है, प्राइमरी की दो कॉलम में अगर दिख रही है तो इसका मतलब वो कंपोजिट है, और जो हमने बताया था। एंड आई बिलीव कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये दोनों ही के अंदर प्राइमरी की बन के भी इसने दिखा दिया। तो दैट्स द थिंग आपको जानना चाहिए था, और किस तरीके से बनाते हैं वो सारी चीज़ें भी आपने यहाँ पर समझ ली हैं, सीख ली। चलो, हमने बनाना सीख लिया, हमने सेकंड चीज़ देखनी सीख ली है। ठीक, अब हमें एक चीज़ और करनी है, क्या कि भाई अगर आपसे कोई कहे कि ठीक है, एक टेबल है, इसमें से ये स्टूडेंट आईडी वाली जो भी पार्ट है इसको हमें प्राइमरी नहीं बनाना, हमसे हो गई है गलती, हम इसको प्राइमरी नहीं बनाना चाहते, तो कैसे करेंगे? ठीक है, इसको अगर हम नहीं बनाना चाहते, ओके, कुछ तो यहाँ तो गड़बड़ हो रहा है। यहाँ इनरोलमेंट इतनी बार लिखा हुआ है, ये क्या है? इनरोलमेंट्स, ओके, काम करते हैं, डन है। ठीक है, ये अब हमें क्या करना है भाई, इस आईडी से या इस टेबल से हमें ये स्टूडेंट आईडी को वहाँ से हटाना है। मैं नहीं चाहता कि ये हमारी प्राइमरी कह रहा है, तो प्राइमरी की को ड्रॉप कैसे करेंगे? या कोई एक ऐसी टेबल है जहाँ पर हमारा कोई एक आईडी है और एग्जिस्टिंग टेबल है, बट उसके अंदर हमें बाद में ऐड करनी हो। ठीक है, वो कैसे करेंगे? और यहाँ पर लेट्स सपोज ये वाली स्टूडेंट आईडी थी जो ऑलरेडी प्राइमरी की है, या इस प्राइमरी की को हमें ड्रॉप करना है, तो कैसे करेंगे? दो चीज़ें और पढ़नी है, पढ़ चुके हैं हम कैसे बनाते हैं, अलग अलग तरीके से पढ़ लिया। एंड दो तीन तरीके देखे, दो तरीके और हमें देखने बाकी है, उसमें कैसे चेक करते हैं वो भी हमने समझ लिया है। अब लेट्स सपोज अगर हमें यहाँ से इसे डिलीट करनी है कि भाई साहब आप जो स्टूडेंट आईडी नाम की जो चीज़ है ये हमें हटाना है, इसको हमें नहीं रखना है, इसको हमें रिमूव करना है, डिलीट करना है, तो बेसिकली हम कैसे करेंगे वो चीज़ अब आपको यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। चलो, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, लाइक आ चुके हैं यहाँ पर, एंड एक काम करेंगे, ये हम कर रहे हैं इसमें बेसिकली इस वाले लाइन को ले लेते हैं स्टूडेंट, क्योंकि इसमें चीज़ें अच्छी से दी गई हैं, उसमें थोड़े से कॉलम हमारे काम है, तो इसमें हम करते हैं वो सारी चीज़ें। ठीक है, सो गाइस इसको कमेंट कर देते हैं, एंड इस वाले पार्ट को हमने यहाँ पर लिख लिया, और इसे हम अब यहाँ पर अनकमेंट कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रॉपर एक टेबल है, इसमें प्रॉपर से कॉलम्स हैं। अब हम चाहते हैं कि जो हमने प्राइमरी की यहाँ पर बना रखी थी ना, इसके अंदर इसे प्राइमरी की बना रखा था, इसको हम हटाना चाहते हैं या ड्रॉप करना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे? तो यहाँ पर हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं ना, अपने टेबल के अंदर हम चेंजेस करने जा रहे हैं। तो टेबल करने जा रहे हैं किसके अंदर? वो एल्टर, एल्टर करना किसके अंदर करना है? एक टेबल के अंदर। क्या नाम है? टेबल। उस टेबल का नाम क्या है? लाइक स्टूडेंट। ठीक है, ये टेबल है हमारी अल्टर टेबल स्टूडेंट्स। इस टेबल के अंदर हम यहाँ पर चेंजेस करने जा रहे हैं, और क्या चेंजेस करने वो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो हमें लेट्स सपोज लिखते हैं लाइक ड्रॉप, और ड्रॉप करने के बाद हमने यहाँ पर लिखा है प्राइमरी, और यहाँ पर आ गया प्राइमरी की। ये तो जैसे हम इस स्टेटमेंट को अब रन कराएंगे तो क्या होगा, अभी आप देख रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट में जाते हैं तो आपको यहाँ पर क्या दिखता है, स्टूडेंट में इंडेक्स में ये प्राइमरी दिख रहा है, बट जैसे ही इसे ड्रॉप कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जिस भी कॉलम को अगर हमें हटाना है प्राइमरी की से, तो कैसे हटाएंगे वो हम यहाँ पर अब बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए, ये तो ऑलरेडी बना हुआ है, तो एरर आएगा अगर आप इसे अभी देखोगे। तो एग्जीक्यूट करते हैं, एंड लेट मी एग्जीक्यूट दिस लाइन। तो आप देखेंगे, चलिए इसे कमांड से कर देते हैं, कमांड से दिस, और ये हमने अल्टर इसने कर दिया है, अल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप प्राइमरी की। तो यहाँ पर बेसिकली प्राइमरी की हटा दी गई है। तो अगर आप जाएंगे चेक करेंगे तो क्या दिखेगा आपको, कि यहाँ पर कोई भी प्राइमरी की नहीं है। अभी तक दिखता था ना, अब टेबल तो है बट प्राइमरी की जो हमारी थी वो अब यहाँ पर नहीं है। तो ये हो गया हमारा कि अगर आपको ड्रॉप ही करनी है तो किस तरीके से आप उसे ड्रॉप कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। अब ड्रॉप कर दिए, बट इन केस मुझे लगा नहीं 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 भाई, ज़रूरी है ऐड करना, टेबल तो ऑलरेडी हमारी बनी हुई है, उसी टेबल के अंदर हमें ऐड भी करना है उस चीज़ को, तो कर देते हैं ऐड भी। इसको भी कमेंट कर देंगे, एंड ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा एक कमांड लिखना पड़ेगा, लाइक फिर से जिस तरीके से हमने यहाँ पर ड्रॉप लिखा था,
एल्टर टेबल स्टूडेंट एंड ऐड, यहाँ पर ड्रॉप लिखा था, यहाँ पर ऐड लिख दिया क्योंकि ऐड करनी प्राइमरी की। एंड किस की को, किस कॉलम को बनाना चाह रहे थे, स्टूडेंट आईडी को, तो यहाँ पर आ गया स्टूडेंट आईडी। और इस तरीके से आप डाल के किसी बनी हुई टेबल के अंदर भी चाहोगे तो आप उसे प्राइमरी की बना सकते हो। तो जैसे हम इसे एग्जीक्यूट कराएंगे तो आपको दिख जाएगा क्या, ये हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है। एंड अब अगर हम स्टूडेंट के अंदर जाते हैं एंड स्टूडेंट के अंदर हम जाते हैं इंडेक्स के अंदर, तो भाई साहब मिल गई प्राइमरी की। दैट्स इट। सो बेसिकली हमने कैसे देखा, क्या क्या चीज़ें देखी, हम अगर आपको थोड़ा सा समराइज करते हैं तो उसके लिए हम आपको यहाँ पर लाना पड़ेगा। हमारी लास्ट क्लास है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस आप थोड़ा सा एज देखने के लिए थोड़ा सा रख लीजिए क्या क्या कर रहा है हमने। तो किसी भी कॉलम के अंदर हमने डायरेक्टली कॉलम के अंदर प्राइमरी की वहाँ पर ऐड कराई थी, डायरेक्टली कॉलम के अंदर। पहला तरीका ये था प्राइमरी की बनाने का। सेकंड तरीका हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हमने लास्ट में लाइक उसे डिक्लेयर किया था, लास्ट में डिक्लेयर किया था कि ये वाले हमारा जो है प्राइमरी की हो जाएगा। थर्ड चीज़ हमने देखी थी कि कंपोजिट की, ठीक है, कंपोजिट की कैसे बनाते हैं, ये थर्ड चीज़ देखी थी। चौथा चीज़ हमने यहाँ पर ये देखा प्राइमरी के बनाने के लिए कि किसी भी टेबल जो एग्जिस्ट कर रही है, जो हमने लास्ट में देखा टेबल एग्जिस्ट है, उसके अंदर किसी भी कॉलम को हम कैसे बोल सकते हैं कि ये कॉलम हमारा हो जाएगा प्राइमरी की। एंड लास्ट चीज़ हमने ये देखा था कि किसी कॉलम को अगर हमें ड्रॉप करना है वहाँ से प्राइमरी की से, तो वो कैसे ड्रॉप करते हैं। तो 5 चीज़ें हमने देखी थी प्राइमरी की बनाने के। 5 तरीके हो सकते हैं, 5 केसेस हो सकते हैं। एंड इसके अलावा भी हमने कुछ देखा था कि भाई कैसे चेक करोगे, तो आप कहाँ से चेक कर सकते हो, इंडेक्स का यूज़ करके चेक कर सकते हो, ठीक है। डीडीएल में जाके देख सकते हो, ये आप मैनुअली देखोगे। कोड के थ्रू आपको 2 चीज़ें मिलेंगी, या तो इंडेक्स के थ्रू आप जाके देख सकते हो, या आप बोलोगे डिस्क्राइब, तो इसके थ्रू भी आप दोनों चीज़ों को देख सकते हो। तो बेसिकली ये सारी ही चीज़ें मैंने बता दी हैं, पूरा समझा दिया है आपको। और ये सब समझने के बाद अब आपको जाना चाहिए कहाँ पर, मैं बताता हूँ कहाँ पर। ये जितना भी कोड हमने यहाँ पर लिखा है, इस पूरे कोड को मैंने कमेंट कर रखा है अभी के लिए। कॉपी कर देते हैं और इसको मैं इस पीडीएफ के अंदर यहाँ पर जहाँ भी हमारा प्राइमरी की वाला पार्ट है एंड इसका, ठीक है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपको यहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बट इसके अलावा भी मैंने यहाँ पर उसे डाल देता हूँ ताकि आप जो कोड वाला पार्ट है वो भी यहाँ पर इसे ले लेते हैं। लाइक कोडिंग, ये ठीक है, ये कोडिंग वाला पार्ट हमारा आ चुका है। इसके अंदर जो भी कमेंट हमने लिखे कमेंटेड हैं, बट आप इसी तरीके से इसे फॉलो करोगे तो आपको सारे कमांड दिख जाएंगे और अपने यूज़ भी कर सकते हैं। दैट्स इट गाइस, बाकी सारा कोड भी आपको मिल जाएगा। अगली क्लास के अंदर हम लोग देखने वाले हैं फॉरेन की, सो दैट विल बी मोर इंटरेस्टिंग देन प्राइमरी की। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो को अगली क्लास में। तब तक के लिए आप इसे थोड़ा सा प्रैक्टिस करके आइएगा अगली क्लास के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू गाइज।